तो सबसे पहले आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो पेपर जो हो गया है उसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसा हुआ है। अब आगे के जो चैप्टर बचे हुए हैं उनके बारे में आपको सोचना है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आपका जो पेपर हुआ है तो आप थोड़ा सा आप चाहें तो उसको मिला सकते हैं कि पेपर आपका कैसा हुआ है, कौन से पर्सन का क्या आंसर था, यानी पेपर का सॉल्यूशन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो सॉल्यूशन इस पेपर का जिसके हम सॉल्यूशन यहां पर डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। हमारा जो पेपर था आज का इंग्लिश का 80 नंबर का था, आपको पता है 2 घंटे 45 मिनट था। पेपर थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ हद तक क्या था, लेंथी भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा था कि पेपर लेंथी था, कईयों का कहना था थोड़ा मुश्किल पेपर था, हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा पेपर अलग था, इस तरह से। तो बहुत सारे सवाल थे बच्चों के। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखे गए थे कि पेपर को किस तरह से करना है, क्या कुछ है उसके बारे में। और सबसे पहला जो सेक्शन हमारा जो था वो रीडिंग वाला था, जो किस तरह से हमें क्या करना था, पैसेज दिए हुए थे उसको सॉल्व करना है। तो हमारा जो पैसेज है, पहला पैसेज, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो पहला पैसेज है इसके बारे में। तो पैसेज के अंदर हम देखें तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ किसका क्या आंसर था उसके बारे में। तो चलिए हम यहां पर देख करते हैं। पहला जो आपका था पैसेज, उसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन क्या था। चलिए देखिए, पैसेज जो था पहला, इसके बारे में आपको आंसर की बात करें तो सिर्फ मैं यहां पर आंसर बता देता हूं आपको। पहला प्रश्न था विच एम्पायर इज मेंशन इन द पैसेज। पैसेज के अंदर कौन से एम्पायर का मेंशन किया गया है, तो आप चैप्टर के अंदर देखेंगे तो यहां हमें इसका आंसर मिलेगा मौर्याज एम्पायर। तो मौर्याज एम्पायर पहले का ऑप्शन क्या था, ए, मौर्याज एम्पायर। दूसरा था हाउ मेनी हावर्स स्पेंड बाय चाणक्य विद द पब्लिक। पब्लिक चाणक्य के साथ कितने आवर्स स्पेंड किए, तो ये हम यहां पर इसका आंसर देख सकते हैं 12 आवर्स, 12 आवर्स यानी 12 घंटे। तो 12 कौन सा था, इसका आंसर था बी। इसके बाद में बात करें, तीसरा जो पर्सन था द ड्यूटी ऑफ द चाणक्य इज टू लुक आफ्टर, किसके आफ्टर, तो यहां पर जो ऑप्शन था इसका आंसर देखो यहां पर। तो देखिए यहां पर सबसे पहली लाइन ही थी ये रहा एम्पायर्स एंड पीपल। तो पीपल एंड एम्पायर दोनों ही है। देखो पीपल बी ऑप्शन में था, सी में एम्पायर था। तो ऑप्शन क्या था जिसके अंदर दोनों ही आ जाए, तो ऑप्शन इसके अंदर क्या था, डी ऑप्शन। क्या था, डी ऑप्शन। इसके बाद में हम बात करें, अगला क्वेश्चन था राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको हमें क्या करने हैं, फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हु लूटेड द पीपल इन द विलेज, विलेज के अंदर कौन जो है वो लूटेड था, लूटता था। तो यहां पर लूटेड था, तो ये देखो यहां पर बाय रॉबर्स, बाय क्या था, रॉबर्स। तो इसका आंसर क्या था, सिर्फ आपको यहां पर लिखना था रॉबर्स। इस हु की जगह रॉबर्ट्स लिखना था और आप इसका आंसर लिख रहे हैं, या फिर सिर्फ रॉबर्ट्स लिख दे तो भी हमें सही था। उसका था विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब बाय द चाणक्य। चाणक्य ने किस प्रकार के या कौन सी स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, बताया है। तो यहां पर हम बात करें तो देखो क्या था, चाणक्य कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप, थॉट एंड वर्शिप। तो ये इसका आंसर था। तो क्या था, थॉट थॉट एंड वर्शिप। और इसके बाद में लास्ट जो पर्सन था फिल इन द ब्लैंक, इसके अंदर था चाणक्य वॉज वॉरिड एज द विलेजर्स वेयर इन, ये क्या था, ट्राइबल, क्या था, ट्रबल। ये इसका ऑप्शन था इसका सही, ट्रबल वाला। तो ये था हमारा पहला जो आपका पैसेज था। इसके अंदर से आप इस तरीके से इसके पर्सन ले सकते थे, पर्सन आप इसको देख सकते थे, मतलब कर सकते। इसने आपने ये अगर आंसर किए तो ये बिल्कुल सही है। चलिए हमारे दूसरे पैसेज की तरफ चलते हैं। अब दूसरा पैसेज हमारा क्या था, इसके क्वेश्चन आंसर क्या थे, इसके बारे में बात करें। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि किस तरह से ये पूरा पूरा आ जाए, यहां पर आपको भी दिखता रहे। हाँ, ये था इसका सेकंड वाला पैसेज। आप देखते रहिएगा, आपको पेपर लेके बैठना है ताकि आप उसको, अगर आपको सही तरीके से विजिबल नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ राइटर, राइटर के फादर का नाम क्या है। तो इसके बारे में बात करें तो यहां पर आपको नाम दिया गया है, सीधा सीधा आपको नाम दे रखा है, फादर का नाम ये रहा, माय फादर क्या है,
जैनुलाब्दीन। क्या है? जैनुलाब्दीन। तो पहले का ऑप्शन क्या था? ए था। दूसरा क्वेश्चन था द राइटर्स आर्स वाज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी के मिडल की बात की गई है? तो हम यहां पर देखें तो हमने देखा था यहां पर 19th सेंचुरी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। जो 19th सेंचुरी है उसके बारे में बात की गई है हमारा 19th सेंचुरी। तो इसका क्या था? सी ऑप्शन था दूसरे का। इसके बाद में इसका जो तीसरा पर्सन था, दूसरे पर्सन का तीसरा पर्सन था द ऑथर चाइल्डहुड इज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मेंटली एंड इसके बारे में क्या था? एक और लाइन थी मेंटली एंड फिजिकली, जो इसके बारे में हम देखते हैं लास्ट लाइन थी हमारी मेंटली एंड इमोशनली। तो मेंटली एंड इमोशनली, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। मेटीरियली एंड इमोशनली दोनों ही ऑप्शन था, मेटीरियली एंड इमोशनली। मेटीरियली इसके अंदर लिख रखा है, इमोशनली हम यहां पर देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन था, चौथा जो पर्सन था राइटर वाज बर्न इन द आइसलैंड ऑफ टाउन ऑफ, कौन से टाउन का था? तो यहां पर हम देख सकते हैं पहले में शुरू में ही देखा गया है रामेश्वरम। कौन से टाउन में? रामेश्वरम। तो इसका ऑप्शन क्या था? सी ऑप्शन। क्या था? सी ऑप्शन। इसके बाद में अगला था हु इज एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ द राइटर्स फादर। कौन था राइटर्स के फादर का हेल्पमेट? तो हम देख सकते हैं राइटर्स मदर। इसको हम यहां पर देख सकते हैं, ये रहा माई मदर, हेल्पमेट माई मदर। यहां से ऑप्शन का आंसर हमारे मिल जाता। अगला दिया गया फिल इन द ब्लैंक ऑफ द एप्रोप्रिएट वर्ड इसके अंदर फिलिंग करना है। आई वॉज द बॉय शॉट बाय द रादर लुक्स। तो ये कहां है? इसके जो आई वॉज शॉट बॉय, ये लाइन आपने आई वॉज शॉट बॉय ऑफ रादर, ये क्या है? अनडिस्टिंग्विश्ड इसका आंसर था, यानी ये आप लिख देते यहां पे अनडिस्टिंग्विश्ड। GUISHED अनडिस्टिंग्विश्ड। और इसके बाद में अगला जो था माई फादर यूज टू अवॉइड द इनएंशियल कंफर्ट एंड लग्जरियस। तो ये था यहां पर, ये फादर अवॉइड ऑल इनसेंशियल, माई क्या था यहां पे? माई फादर से पहले क्या था? ऑस्टर्ड। यहां पे इसके ऑप्शन में क्या आ जाएगा? यहां पे दूसरे वाले में AUSTERE क्या आ जाएगा? AUSTERE, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर? कौन से का? बी का। ए का ये, बी का ये। इसके बाद में दिया हुआ था सेम राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज मीनिंग इज सेम। रिचेस्ट का मीनिंग क्या होता है? रिचेस्ट मतलब क्या होता है? अमीर। तो इसका क्या हो जाएगा? यहां पे इस एक ऑप्शन है जो हमने यहां पर देखा है अभी अभी, लग्जेरियस का मतलब क्या होता है? लग्जरीज का मतलब क्या होता है? रिचेस्ट कह दो या लग्जरीज कह दो, एक ही बात है। इसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन था नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। तो यहां पे हमने प्राकृतिक का देखा है ऑप्शन, जो प्राकृतिक वाला है उसका ऑप्शन क्या है हमारा? उसका ऑप्शन हमने देखा था यहां पर पैसेज के अंदर हमने पढ़ रखा है, यहां पे इनेट। क्या है? इनेट, INN। यहां पर देखो ये INNATE, ये किसका था? नेचुरल का। ये दोनों का सिमिलर मीनिंग है। नेचुरल का जो मीनिंग है वही इनेट का है और रिचनेस का है वही लग्जरियस का। तो ये था इसका दूसरा पैसेज। आपने उम्मीद है ऐसे ही किया होगा, तो बिल्कुल आपका सही है। तो ये था इसका सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपने बिल्कुल सही किया होगा, ठीक है। और कुछ भी मिस्टेक हुई है तो अब तो नहीं कर सकते कुछ, हालांकि। चलिए हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ग्रामर का। तो ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर के अंदर कौन कौन सा क्या था वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बारे में बात करें। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में तो हम बात करें, सबसे पहले था आफ्टर। तो मैंने आपको इसके सारे रूल लिखा रखे थे, बिल्कुल रिवीजन जब हमने किया था तब भी हमने बिफोर और आफ्टर वाला किया था। तो देखो आफ्टर वाले सेंटेंस में आफ्टर यानी बाद में, तो बाद में क्या आता है? आफ्टर के जस्ट बाद में आएगा वो आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
आफ्टर द न्यूज़पेपर, ये था। हालांकि ये वाक्य पहले होता है, जो घटना पहले हुई है वो पहले लिखी है, और जो बाद में हुई है वो बाद में लिखी है। तो आई क्लीन, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो आफ्टर के बाद में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी, हैड और रीड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी। दूसरा था आई मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, तो यस्टरडे से हमने पहचान लिया ये कौन सी आएगी, ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस के क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, मेट। क्या हो जाएगा, मेट। इसके बाद तीसरा जो था वो था आई स्टडी इन दिस क्लास सिंस लास्ट 2 ईयर, सिंस के बाद में समय दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, हैज हैव बीन प्लस आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव, और इसके साथ बीन स्टडिंग, हैव बीन स्टडिंग। ये बिल्कुल सही ऑप्शन था आपका। और लास्ट जो था आपका आई यूजुअली, तो इसी से हम पता लग गया यूजुअली से कि इसमें क्या आएगा, यूजुअली हमारा होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था आई, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, यानी सिर्फ वर्ब लगानी है फर्स्ट फॉर्म। तो टेक की सेम यही आ जाता है, टेक की। तो ये इसका हम चौथा आंसर कर देते ए। तो ये था हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो इस तरीके से हम इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी कर सकते थे। अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल आपका सही है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा पोर्शन था वो था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कौन सा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके अंदर देखिए हम तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो कैसे था हमारा इनडायरेक्ट, इसको चेंज करना, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको देखो यहां पर क्या लिखते हैं, नरेश सेड टू को किसमें चेंज करते हैं, साधारण वाक्य है, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। नरेश टोल्ड मी, कंजक्शन लगाते हैं दैट, टोल्ड मी दैट। इसके बाद में क्या था, आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहां नरेश के लिए क्या आ जाएगा, ही। नरेश के लिए क्या आ जाएगा, ही। अब डू नॉट या डिड नॉट, डज नॉट होता है तो उसको किसमें चेंज करते हैं, डिड नॉट में। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, डिडंट या डिड नॉट लिख दो या डिडंट कर दो, कोई दोनों ही सही है, डिड नॉट या डिडंट, ठीक है। उसके बाद में बिलीव यू, तो बिलीव लिखेंगे, बिलीव। अब यू क्या है, यहां पर फिर से प्रोनाउन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मी, और फुल स्टॉप लगा देंगे, बिलीव मी। यू क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, मी लगा देंगे। अगर आपने ऐसा किया, देखो यहां पर ये है हमारा सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट। यहां पर ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमें क्या है, साधारण वाक्य है, बिल्कुल असर्टिव टाइप है। असर्टिव टाइप में सेड टू को किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं, और कंजक्शन दैट लगाते हैं और प्रोनाउन चेंज करते हैं। इसके बाद में अगला देखते हैं, माय फ्रेंड सेड टू मी डिड यू सी द स्नेक। तो इसको हमने पर्सन वाचक है तो हम क्या करेंगे, पर्सन वाचक वाले के हिसाब से माय फ्रेंड। अब सेड टू को यहां किस में चेंज करते हैं, क्वेश्चन वाक्य में, आस्क्ड में, आस्क्ड मी, और कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ। कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ, क्योंकि पर्सन वाचक है। अब हमारा क्या है, सीधा प्रोनाउन देखेंगे, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी की जगह यहां पर क्या लगा देंगे, आई। उसके बाद में क्या है, डिड को किस में चेंज करते हैं, अगर डिड है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड। तो इसके साथ क्या जाएगा, आई हैड, और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन द स्नेक, और फुल स्टॉप लास्ट में, फुल स्टॉप लगाना है लास्ट में। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे डायरेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से आपने किए तो बिल्कुल सही है। इसके बाद में है यहां पर कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस, इसको पेयर करना था। तो देखिएगा किस तरीके से करना है। तो यहां पे हम पहला देखें तो आपको यहां पर एक हिंट भी दिया गया था, क्या यहां पर कोमा दिया हुआ था। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप देखा तो हम पे कंफ्यूज होता, सिर्फ एज सुन एसो को क्या करना था, वाक्य के शुरू में लिखना था, और बाकी हमारा सेंटेंस क्या था, बिल्कुल वैसा का वैसा रखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल वैसा का वैसा रखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव में क्या था, बिल्कुल सिंपल सा था। देखो पहला सेंटेंस, ये हमारा था सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, और ये था ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन से, वर्ब दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, द ट्रीज से स्टार्ट करेंगे, द ट्रीज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्या करते हैं, इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ट्रीज के साथ क्या देगा, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है। उसके बाद में बचा हुआ एक्स्ट्रा वाक्य लिख देंगे, विदाउट
विदाउट थिंकिंग उसके बाद में क्या करना है, बस इतना ही हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, खत्म। क्योंकि बाद में द पीपल लिखा हुआ है तो पीपल बाय करके लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिख भी दिया है तो गलत नहीं है। तो इतना ही हमारा सेंटेंस क्या हो गया, द पीपल, या ये लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा जो दिया हुआ है, ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा है वर्ब, और सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसको हम बनाएंगे बाकी एक्स्ट्रा सेंटेंस है। तो सबसे पहले मी को आगे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई। इसको आगे लाए तो आई। अब उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो क्या आते हैं, वॉज या वर्ब के साथ, तो आई के साथ क्या जाएगा, वॉज, और सेकंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, आस्क्ड। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, बाकी बचा हुआ सेंटेंस पूरा का पूरा सेम लिखेंगे, यहां से यहां तक का, ये पूरा एक्स्ट्रा सेंटेंस है पूरा का पूरा, टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और उसके बाद में बाय करके और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देंगे। ही का हो जाता है ही, हिज और हिम, बाय हिम। तो इस तरीके से दोनों ही क्या थे, सिंपल टाइप के थे, कोई बिल्कुल आसान थे, मुश्किल नहीं था। इसके बाद में बात करें, फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ द गेट द फॉलोइंग आंसर, इसको फ्रेम करना था क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम क्या लगाते हैं, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो हम वाक्य को स्टार्ट करते हैं डू से, और उसके बाद में लगाते हैं अपनी सब्जेक्ट। तो आई है तो आई को किस में चेंज करेंगे, यू में, आई को किस में चेंज करेंगे, यू, और फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे, रिस्पेक्ट। माई को क्या करेंगे, योर में, माई को किस में चेंज करना है, आई माई को, यू योर में चेंज करते हैं, योर पेरेंट्स, और फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ था वो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था। सेकंड वाला क्या था हमारा, सेकंड में था हमारा एड द क्वेश्चन टैग टू द सेंटेंस ऑफ गिवन द बिलोंग। तो यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब सीधी सी दे रखी थी इज, तो इजंट लगा देते, क्या लगा देते, इजंट। इजंट इट, इजंट क्या आ जाता, इट, देयर की जगह हम क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे यहाँ प्रोनाउन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। तो ये थे हमारे कौन से, ये कुछ ग्रामर के पार्ट जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया। ठीक है, किस तरह से हमें कर रहे थे। इसके बाद में हम आगे देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा जो दे रखा है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कंजक्शन जो हमारे थे वो इस प्रकार थे कंजक्शन। तो यहां पर हम बात करें कंजक्शन की तो कैसे दिए हुए थे, सबसे पहला जो था वो था ए बुक इज ए बुक, देयर इज नथिंग इन इट। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमारा था इफ, क्या था, इफ। सेकंड वाला था माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव वर प्रेजेंट देयर हु सपोर्टेड मी, इसमें अंदर क्या आ जाता, हु आ जाता। और तीसरा जो हमारा था, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहां पर खालिस्तान, यहां पर इंडिया से पहले देना चाहिए था, विजिटेड के बाद में यहां आता ब्लैंक एक, ये विजिटेड से पहले दिया था, तो इसके अंदर क्या आ जाता, नॉट ओनली बट आल्सो, क्या आ जाता, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, इन कंजक्शंस को भी कर सकते थे। तो ये था हमारा कंजक्शन यानी ग्रामेटिकल पार्ट, जो पूरा ए पोर्शन था रीडिंग वाला उसके अंदर। इसके बाद में हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे चैप्टर में से 5 क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर में से। जो पहला क्वेश्चन था वो ए लेटर टू गॉड से था, ठीक है। दूसरा पोइम में से था द डस्ट ऑफ स्नो, भोली चैप्टर में से, द नेकलेस में से, और ए द ट्रैम्प ऑफ सर्जरी में से। तो चैप्टर में क्वेश्चन आंसर के बाद अगला जो हमारा पोर्शन था वो हमारा बुक में से था, जिसके अंदर से वो दो बुक में से दो कौन से 4 टोटल पैसेज थे, जिसमें 2 स्टैंजा वाले पैसेज थे और 2 ही इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज थे। जिसके अंदर आपको क्या था, इस तरह से पैसेज दे रखे थे 2 जिनका आंसर आपको देना था, और इसी तरह का ये दूसरा पैसेज था, और इसी तरह स्टैंजा भी 2 दे रखे थे, इसमें से 2-2 पर्सन थे, 2-2 नंबर के, और ये दूसरा स्टैंजा था जिसके अंदर से आपको सॉल्व करना था। इसका सॉल्यूशन जल्दी आपको मिल जाएगा, दोबारा से पूरा सॉल्यूशन आपका पूरा इसका आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और फिर ये हमारे आते थे जिसके अंदर से 100 वर्ड में आपको आंसर देना था, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे।
जिसके अंदर से आपको कुछ पर्सन जो इंपॉर्टेंट थे उसमें से आए थे, हालांकि ज्यादा नहीं आए लेकिन फिर भी जो बताए गए थे कुछ आए थे, हालांकि वो इंपॉर्टेंट थे। आपको पता है मैंने कहा था आपको, जैसा कि इंपॉर्टेंट पर्सन है तो इंपॉर्टेंट के हिसाब से तैयार कीजिएगा। इसके बाद में अगला जो था हमारा लेटर था, एक था लेटर टू एडिटर। आपको मैंने ट्रिक बता रखी थी एडिटर को कैसे लिखना है, तो लेटर आप उससे बना के अगर आपने लिखा है तो आपको 100% पूरे नंबर मिलेंगे, 4 नंबर। और दूसरा था जो था ईमेल, वो आपको जैसा कि मैंने आपको एक ईमेल ट्रिक में बताया था और सॉल्व करके भी जो आपको ईमेल बताया था वही ईमेल आपको इसके अंदर दिया गया था, ऐसा ही लगभग रिलेटेड आपका ईमेल था। इसके बाद में जो स्टोरी इंपॉर्टेंट बता रखी थी, जो स्टोरी उसके अंदर से आपकी जो स्टोरी थी सेकंड वाली यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली, वो आपकी स्टोरी भी आई थी। तो इस तरह से आप इसको, अगर स्टोरी आपको अच्छे से याद थी, वहां पर इंपॉर्टेंट वाली आपने की है तो निश्चित तौर पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में जो लास्ट पर्सन था विजुअल एड वाला, उसके अंदर से कुछ अलग ही डिफरेंस थोड़ा सा दिया गया था। पहला जो था इस तरह का पिक्चर दी गई थी कि इसमें आपको होली से रिलेटेड आप लिखना था, होली से रिलेटेड आप लिख सकते थे। और दूसरा जो था वो था एक बर्थडे पार्टी से संबंधित था, तो आप इस बर्थडे पार्टी के बारे में लिखा है तो आपने बिल्कुल सही लिखा है। विजुअल एड के बारे में जो 150 से लगा के 200 वर्ड तक आपको लिखना था, जिसके अंदर पहला था होली के बारे में आप लिख सकते थे और दूसरा जो था सेकंड वाला वो आप बर्थडे पार्टी के बारे में लिख सकते थे। तो इस तरीके से ये था आपका पेपर का पूरी सॉल्यूशन। आप अच्छी तरह सॉल्यूशन चाहते हैं इसका पूरा एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन, तो कमेंट कर दीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।